नमस्कार दोस्तों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस वीडियो में मैं ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांस्टेंट मोशन के डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ये पुली है और ये दो ब्लॉक सस्पेंडेड हैं। पुली जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये दोनों ब्लॉक, ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है और ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उस समय ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे कंसीडर किया था और इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी निकाली थी। अब क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वर लाई ऑन द पुली। अगर ऑब्जर्वर पुली पे लाई कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर इज लाइंग ऑन द पुली, तो इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ब्लॉक ए ब्लॉक बी की क्या वेलोसिटी होगी। देखो बेटा, अगर ऑब्जर्वर पुली पे है तो ऑब्जर्वर पुली की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी, यानी पुली की वेलोसिटी को ऑब्जर्वर जो है वो महसूस नहीं करेगा। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पुली रेस्ट में होगी, यानी पुली की वेलोसिटी 0 ले लेंगे ऑब्जर्वर के लिए। तो अगर हम इसका मतलब यह है कि जो पुली की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है, अगर सेम वेलोसिटी को हम डाउनवर्ड सुपर इंपोज करा दें -4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो पुली की नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। यानी पुली की वेलोसिटी 4 प्लस -4 ये 0 हो जाएगी ऑब्जर्वर के लिए। तो अब अगर पुली की डाउनवर्ड वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया, तो ये ब्लॉक चूंकि नीचे जा रहा था, तो ये वेलोसिटी, डाउनवर्ड जो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, उसको इसके साथ हम ऐड कर देंगे 4 मीटर पर सेकेंड। यहां पे ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला ब्लॉक भी 4 मीटर पर सेकेंड इसके लिए भी हो जाएगा। तो अब इस केस में ब्लॉक ए की नेट वेलोसिटी देखेंगे तो 4 प्लस 2, यानी डाउनवर्ड है 4 प्लस 2, -2 नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, -4 ऐड करने पे -6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस वाले ब्लॉक की +5 -4, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, तो +1 मीटर पर सेकेंड ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो ये वेलोसिटी डिफरेंट होगी, और ऑब्जर्वर अगर पुली पे लाई करेगा तो इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 21 है। ये पूरा सिस्टम है, 3 पुलीज है, ये 3 ब्लॉक्स है एबीसी। कह रहा है कि अगर ये वाला ब्लॉक जो है डाउनवर्ड जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाला ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड से अगर नीचे जा रही है, ये वाला ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक ए किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये आपको निकालना है। देखो बेटा, ये दोनों फिक्स्ड पुलीज है तो इनकी वेलोसिटी 0 लेंगे, लेकिन ये मूवेबल पुली है, ये पुली मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी वीपी हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी देखिए, ये 4 से नीचे जा रहा है तो ये स्ट्रिंग 4 से जाएगी, ये 2 से नीचे जा रहा है तो ये स्ट्रिंग 2 से जाएगी, तो वीपी हो जाएगा 4 प्लस 2, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन दोनों का, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। ये पुली ऊपर जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर ये पुली 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी तो ये ब्लॉक भी 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, यानी आंसर होगा 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये 3 पुली सिस्टम है और 2 ब्लॉक लगे हैं ए और बी। कह रहा है कि ब्लॉक ए अगर 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है तो ब्लॉक बी किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, आपको ब्लॉक बी की वेलोसिटी निकालनी है। सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू 0, तो इस टी टेंशन है, इसमें 2t हो जाएगा, इसमें t और t है तो इसमें 2t होगा, 2t और 2t हो गया तो इसमें 4t हो गया, इसमें 4t तो इसमें भी 4t हो जाएगा। अगर इस ब्लॉक के लिए देखेंगे तो t और v के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो t इंटू 2 cos 180 डिग्री। इसी तरह से इस ब्लॉक को देखेंगे तो t 2t और 40 और 2t 60 और 70, तो ये हो जाएगा 70 और ऊपर ही जा रहा है तो 70 इंटू वी cos 0 हो जाएगा। ये वैल्यू cos 180 की वैल्यू -1 होती है, t और t कट गया तो -2 यहां रह गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है,
इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -7v, माइनस और माइनस कट गया तो vb हो गया 7/2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये ब्लॉक जो है 2/7 मीटर पर सेकेंड से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। या इसको अगर तुरंत करना चाहते हैं तो T1v1 इज इक्वल टू T2v2, यानी T इंटू 2 इज इक्वल टू 7T इंटू वीबी, 7T इंटू वीबी। इसको सॉल्व कर लिया तो वीबी की वैल्यू 2/7 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये पुली सिस्टम है, दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं ए और बी। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ब्लॉक बी 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक किस वेलोसिटी से इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये पुली P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। पुली P1 और P1, P2 और P4 मूवेबल पुली है, जबकि P3 जो है वो फिक्स्ड पुली है। अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये वाला एंड टाइड एंड, ये स्ट्रिंग के एंड बंधा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो हम लिख सकते हैं VP1 ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में तो -2, ये वाला एंड 0 पे है तो 0/2 यानी -1 मीटर पर सेकेंड। ये पुली जो है -1 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। और अगर P2 की वेलोसिटी निकाले तो अगर ये वाली पुली जो है -1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ये वाली पुली, तो इसका मतलब ये इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड है और ये एंड जो है वो फिक्स्ड है। तो VP2 हो जाएगा -1 प्लस 0/2 यानी -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाली स्ट्रिंग आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ये पुली फिक्स्ड है तो ये पूरी स्ट्रिंग भी 0.5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। और ये वाला इस पुली को देखें तो ये एंड फिक्स्ड है, ब्लॉक की वेलोसिटी VA है तो ये हो जाएगा पुली के लिए 0.5 यानी VP4 हो जाएगा 0.5 VA प्लस ये एंड 0 है तो 0/2 माने डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो VA की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब अगर हम इसको इमीडिएटली निकालना चाहें, देखिए इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, इसमें 2T हो जाएगा, इसमें 2T होगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T हो जाएगा, इसमें 2T है तो इसमें टेंशन T और T होगा, और इसमें अगर T होगा तो इसमें T/2 और T/2 होगा। तो अब यहां पे अगर टेंशन T/2 है, तो T1v1 इज इक्वल टू T2v2 लगा लेते हैं। तो यहां पे हम लगा सकते हैं, देखो बेटा ये जो ब्लॉक है ये अंडर टेंशन T इंटू VA और ये वाला ब्लॉक T/2 और इंटू 2 T/2 इंटू 2 सॉल्व किया तो 1 मीटर पर सेकेंड इस तरह से आ गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।